विपिन जी, हिंदी पट्टी का जिक्र किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हिंदी पट्टी में पैठ निसंदेह बहुत गहरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदी पट्टी में खोने के लिए बहुत कुछ है, विपक्ष के पास कुछ नहीं है। इतिहास को दोहराना पड़ेगा। और दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो बीजेपी की हालत पतली नजर आती है, एनडीए की हालत पतली नजर आती है। क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? 370 नारा है या फिर धरातल पर आपको उतरता नजर आ रहा है? हर एक राजनीतिक दल अपना मनोबल सातवें आसमान पर रखता है और यह स्वाभाविक भी है। तो यहां पर वही है कि अगर भाजपा की तरफ से दावा करा जा रहा है कि 370 का टारगेट उन्होंने सेट करा और एनडीए की बात करें तो 400 पार, लेकिन साथ साथ ये समझना है कभी भी सामने वाले को, अपने विपक्ष को हल्के में लेना नहीं चाहिए। और यही खास बात है भाजपा की और नरेंद्र मोदी की, माननीय प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो कोई भी चुनाव को हल्के में लेते नहीं और पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उनका संगठन निकलता है। और वो जो उनकी रणनीति है, सबसे बड़ी बात है 21वीं सदी के चाणक्य अमित शाह का क्या कहना, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों बड़े चुनाव हुए 2014 में, 2019 में, उनकी अहम भूमिका है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा, और साथ में रणनीति के चाणक्य अमित शाह। तो ये जो आपस में इनकी जुगलबंदी है और जो आगे बढ़कर चुनाव की नीतियां बनाते हैं, तो उससे निश्चित बात है संगठन में एक नई ऊर्जा आती है, नई प्रेरणा आती है और मनोबल सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन यहां पर एक बात तय है कि सत्ता पे काबिज कोई नहीं रह सकता हमेशा के लिए। तो यहां पर आपको चुनावों में अपने, क्योंकि यहां पर आप अगर बोलें कि इंडिया अलायंस का गठन जो है वो दिन बर दिन कमजोर पड़ता जा रहा है, और जिसका अनुमान, अंदेशा जताया जा रहा था डे वन से कि यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसेगा, तो वही बात है। लेकिन यहां पर आप हिंदी हार्ट बेल्ट की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाजपा ने बहुत अच्छा एक उनका प्रदर्शन रहा है कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें। लेकिन वहां पर अगर इसके विपरीत देखें, कर्नाटक में क्या हुआ था, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की एक निश्चित बात है कि वापसी हुई थी कर्नाटक और हिमाचल में, लेकिन उसके बाद मामला फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया। लेकिन केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर ये बात कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, लेकिन दक्षिण जो आपका दक्षिण को आप भुला नहीं सकते, क्योंकि आप अगर देश के प्रधानमंत्री हैं और आप अपने आप को, ये बात हकीकत है कि भाजपा इस समय विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। तो यहाँ पर उनको किसी भी क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहिए और वहां पर हर एक जगह में, हर एक प्रभात जी ने जिक्र किया कि जगह बनानी चाहिए। तो यहाँ पर